जय हिंद। आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है और संविधान की वजह से ही हमें बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। इसलिए हमें और आप सभी को खुशी होनी चाहिए कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस को हमें अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि संविधान दिवस आखिर 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है, इसकी वजह क्या है। दुनिया का कोई भी संविधान भारत के संविधान के आगे टिकता नहीं है। हमें जो आज़ादी मिली है, दुनिया में किसी भी देश को इतनी आज़ादी नहीं मिली है। 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपने संविधान को अपनाया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। मतलब 26 नवंबर को ही संविधान दिवस बनकर तैयार हो गया था और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। इसलिए 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी और बाबा साहेब को संविधान के जनक के रूप में भी देखा जाता है और आज के दिन इन्हें बहुत ही दिल से याद किया जाता है। बाबा साहेब मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। हालांकि उसमें बहुत लोग थे, संविधान समिति में बहुत लोग थे, लेकिन संविधान के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही थे। बाबा साहेब के साथ साथ कई सारे लोगों का योगदान था संविधान को बनाने में। पूरे संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे। 26 नवंबर को संविधान पूरा बनके तैयार हो गया था। बाबा साहेब तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उनके साथ जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बड़े से बड़े नेता थे, इसमें शामिल थे संविधान सभा में। और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि संविधान बनाने में सब कुछ हाथों से लिखा गया था। ना कोई पेन कॉपी और ना कोई टाइपिंग थी, सब कुछ लिखकर तैयार किया गया था। आज के ही दिन बाबा साहेब को याद किया जाता है। संविधान के पितामह भी बाबा साहेब को ही कहा जाता है। संविधान दिवस को नेशनल लॉ ऑफ डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे संविधान बनाने का उद्देश्य विभिन्न वर्गों के बीच अंतर को बराबर करना था, क्योंकि बहुत सारे ऊंच नीच भारत में पहले से ही था। आज तो बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत है, जो धर्म, जाति, लिंग, इन सब के बीच में असमानताएं थी, जिसमें समानता प्रदान करने के लिए इसमें बहुत जोर दिया गया था, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अहम रोल था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक संतुलन को बनाने के लिए आरक्षण प्रणाली की शुरुआत की थी और छुआछूत के खिलाफ कानून बनाया था। ऐसे बहुत सारे किसी जाति के प्रति, किसी लिंग के प्रति भेदभाव रोकने के लिए संविधान में कानून बनाए गए थे। कहने का मतलब, हमारे संविधान में न तो कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है। पूरे देश के हर एक नागरिक एक समान है। लेकिन आज भी देखा जाए तो हमारे देश में आज भी ऊंच नीच की भावना चलती है। जो पावरफुल है वो पावरफुल ही होते हैं और जो गरीब की सुनवाई आज भी कम होती है। लेकिन फिर भी हम आज़ाद हैं और कोशिश करेंगे तो हमारी सुनवाई ज़रूर होगी, क्योंकि हमारे संविधान में हमें सब कुछ अधिकार दिया गया है। तो हमारा ही संविधान हमें बहुत कुछ प्रदान करता है, हमें बहुत सारा अधिकार देता है। इस वजह से हमें आज का दिन बहुत ही खूबसूरती से सेलिब्रेट करना चाहिए कि ये स्पेशल फेस्टिवल से कम नहीं है हमारा संविधान दिवस। तो आप सभी को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।